देखिए, अभी हम पताही प्रखंड में हैं और पताही प्रखंड में ये चैनपुर है, जो ज़िला पार्षद नसीम अख्तर का ये पैतृक गांव है। और यहाँ पर देखिए मदरसा में काम चल रहा है, टॉयलेट का, बाथरूम का काम चल रहा है, यानी टॉयलेट का, शौचालय का काम चल रहा है। और इसी शौचालय में चाली के लिए बांस काटने के विवाद में कल दो पक्ष के बीच विवाद होता है। और क्या सच्चाई है ग्राउंड स्तर पर, यहाँ स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे कि कल का जो विवाद हुआ है इसकी सच्चाई क्या है, आखिर क्या मामला है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीम एजाज। क्या मामला है यहाँ पर दो पक्ष में सिर्फ बांस को लेकर के? क्या देखिए, विवाद हम है? तो घर नहीं थे, लेकिन सुबह में जब काम शुरू हुआ तो बात हुआ कि मदरसा में चाली के लिए बांस की ज़रूरत है, इसलिए काट लिया जाता है। तो यही इसी पर माने के बांसे के काटने के विवाद हुआ है। बांस अब किसका है वो? जो जिनका बांस था हम्म, वो इन्हीं के हवाले काम करते थे, यही लोग बसाए हुए थे। हम्म, अब ज़मीन का हाँ, और उन्हीं के रेख रेख में, उन्हीं के पिताजी के, उन्हीं के नसीम अख्तर के दादाजी के रेख में वो रहते थे सालों का। क्या नाम हो गया? मोहम्मद अतीउल्लाह। अब्दुल्ला साहब, बांस को लेकर के विवाद हो जा रहा है, आखिर क्या सच्चाई है इसकी? नहीं, असल बांस को लेके नहीं है यहाँ तो। ये हमारा इतना उम्र हो गया, जब से हम होश संभाले देखे कि हमारे कब्जे में, हम लोग सब आदमी, 3 भाई हमारे पिताजी, तीनों आदमी के कब्जे में ही जमीन, और बांस भी उसी में है। तो उसमें बांस हम जान रहे हैं कि हमारा है, हम काटने गए। और वो हमारे यहाँ जन थे, वो मर गए बेचारे, तो उनकी एक बेटी या बीवी थी, तो कहाँ गई, कहाँ हुआ, आज तक पता नहीं है। आज ये कह रहे हैं कि हमारा है। तो इसके वजह से बांस काटना था, चाली बनाना था, मदरसा में काम हो ही रहा, आपके सामने देखिए। दूसरे पक्ष को आपत्ति क्यों है फिर? बांस अगर नसीम अख्तर के हवाले है, उनकी देखरेख में है। सब कुछ है, वो कह रहे हैं कि हम खरीद लिया, हमारा है। हम्म, वो कहते हैं कि ये लोग दबंग है, लेकिन आपको समझना है कि सबसे बड़ा दबंग कौन है। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद शकील अख्तर। तो कल जो विवाद हुआ है, क्या है सच्चाई इसकी? सच्चाई ये है कि बांस जो है, जहाँ तक हम लोग का जब से मैंने होश है, जब से बांस तो खैर यही लोग का है, नसीम साहब का है, अब्बू ओकनी की निगरानी में, चाहे जो भी हो। अब विवाद में जमीन का क्या है नहीं है वो तो मालूम नहीं है। अब जमीन वो लिखवाया है, क्या किया नहीं, वो तो नसीम साहब समझेगा, वो समझेगा। लेकिन शुरू से हम लोग जान रहे हैं कि नसीम साहब का ही बांस है, कमरुल्लाह साहब का ही बांस है। अब उसके लिए विवाद हुआ है, इससे ज़्यादा तो नहीं कुछ कर सकता। मोहम्मद मंजर आलम मंजर आलम जी। लड़ाई झगड़ा कल हम वहीं पे थे। अब हम लोग की बाप दादा की प्रॉपर्टी है, ये मदरसे के लिए काम हो रहा था। हम लोग गए जांचने की, आप क्यों मना किए? वो मना किए कि नहीं हमारी बात है, हमने इसको लिखा रखा था। हमने बोले आप किससे लिखा है? वही सब बात हुआ, वो लोग गाली गलौज पर हाथापाई पर आ गए। बांस किनकी जमीन में है? हम लोग की जमीन में है वो, हम लोग के बाप पेपर दादा है की। आपके पास? पेपर तो नहीं, हम लोग जो गांव में जो आए थे ना, उन लोगों को बसाए थे। अब पेपर तो हम लोग के पास नहीं है, हम ही लोग के कब्जे में थे। अब हम लोग तो उतनी उम्र है नहीं कि कुछ तो नहीं मतलब पता किया जाए किसी की नहीं। बड़े लोग हमारे बाप दादा हैं, उन लोगों को मालूम होगा। क्या नाम है? मेहरुन्नेसा। काहे झगड़ा हो रहा है, विवाद? झगड़ा इसीलिए हो रहा है, बांस इन लोगों का शुरू से है, खानदानी जमीन है। अब घर मजरुआ हो या कागजी हो हम नहीं जानते, बाकी वही लिए हो रहा है कि वो बोल रहा है कि हम जमीन लिखा लिए हैं तो ये हमारा है, हमारे सामने है, इसीलिए झगड़ा हो रहा है। आपके साथ भी कोई विवाद है, झगड़ा है? हमारे साथ तो हमारा तो उजार पुजार दिया, ले लिया, लिखा लिया। हमारा अगनाई था, ये सब मिल करके सबको पार्टी बना करके हमको उजार दिया। हमको कोई अकेला, हम थे मुसलमान आदमी। ऐसे कैसे उजाड़ देगा? जिसके पास पेपर होगा वही ना खाली करवाएगा। दूसरा आदमी का कागज ठहर गया तो वो लिख दिया चोरा करके हमसे। हाँ, हम लेने के लिए तैयार थे तो वो लिख दिया। झूठा आरोप नहीं लगा रहे हैं? नहीं, झूठा आरोप नहीं, एकदम सच्चाई बोल रहे हैं। जमीन वाला चोरा के लिख दिले तो हमनी तब कीने ला तैयार हुई कि रास्ता उतना हमनी कीन लेवा, तो न हमनी के दिले चोरा के गाड़ी लिखा। किनका था जमीन? जमीन है श्री नारायण गुआर सबका है। अच्छा। तो हमनियों का घर सब था, तो हमने लिखा लिए, खरीद लिए 1.5 लाख रुपया पर 5.5 जमीन। हमनी के रास्ता पैरा कॉले की आरी तक अमीन कह की आरी छोड़ देवला, तारियों न छोड़ ले। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहांगीर। ये मदरसा का यहाँ पर जमीन है, यहाँ से लेकर वहाँ तक समझिए। यहाँ पर हमारा भाई का आरदूर है, ये सब है। क्या करते हैं, रास्ता बंद करता है, बॉल बॉल खेलता है तो हम लोग मना करते हैं, तो कहता नहीं बॉल खेलेंगे। उसके बारे में बोले तो सब मिल के आके 4-5 आदमी हमारे घर में घुस के हमको मारा। के बाद में है वो बांस है, बांस के लिए है, वह हमारा बचपना से लेकर अभी तक देख रहे हैं तो नसीम भाई का बांस है। उसके लिए है, वो काटने गए तो फिर बोला नहीं मेरा बांस है।
40 साल का उम्र हो गया, अभी तक तो हम देख रहे हैं तो अभी नसीम भाई का बांस है। हम्म। हाँ, हमारे वही भाई है, वो यहाँ से भाग गए, वो इसको भी है, वो जुल्म करता है, भगाता है, उसकी फैमिली चला गया हुआ है, कहता है मेरा है। हाँ, आपके पास पेपर है? नहीं मेरे पास नहीं है पेपर, ये सरकारी है। हम लोग बसे हुए आज से नहीं, बहुत ही दिन से बसे हुए हैं। इसमें कुछ समझिए ठेका भी जमीन है, कुछ हम लोग बसे हुए हैं। तो इसका है किसका ज़मीन होगा वो पेपर अब निकालेगा। 2 रूम 3 रूम बना हुआ था, सबका किया, रजिस्ट्री करवा के उखड़वा के फंकवा दिया, ये सब चला गया, परेशानी किए। हाँ, 8 धूर जमीन इसमें से लिखा लिया पार्टी से। उसके बाद में वो क्या किया, बोला तो नहीं हमारा घर है, हमको रहने दीजिए, तो बोला नहीं हम नहीं रास्ता नहीं देंगे, तो वो चला गया। बदमाश है पूरे है, धमकी देता है, कहता है 9 भाई है, धमकी घर में घुस के सबको अथी करता है, सबके जमीन को कहता है हमारा जमीन है, ये है। पेपर उनके पास होगा तभी ना रोक रहे हैं। हाँ, तो पेपर उनके पास है? पेपर कहाँ से है? पेपर होता तो फिर वो कब्जा नहीं करता। जब पेपर होगा तो कोई आदमी बोलेगा तो हाँ पेपर दिखाई, तो पेपर दिखाना चाहिए ना। तो पेपर नहीं दिखाएगा, सिर्फ कब्जा होगा। रघुनाथ पासवान। पासवान जी, हाँ जी। क्या दिक्कत है? दिक्कत है, वो सुखाड़ी कहता है कि सब मेरा ही में है। हाँ। कल भी नहीं हलाने दे रहा था, माटी भर रहे तो वो भी नहीं भरने दे रहा था। कहता कि घर नहीं बनाना, कि सब मेरा ही है। और जमीन किसकी है? जमीन अब सरकारी है भाई। तो सरकारी है तो अभी कौन रह रहा है उस पर? रह तो रहे हैं हम ही लोग। आप लोग अभी कब्जे में अभी है? हाँ, मेरे ही कब्जा में है। राव साहब, आपसी विवाद है, खुद एक सम्मानित व्यक्ति हैं, ऐसा क्या नौबत आ गई कि आपसी विवाद होना पड़ा आपका? देखिए, जो भी लोग आपके वीडियो को देख रहे हैं, हम उनको कहेंगे कि इस मसला को थोड़ा गंभीर तरीके से लें। ये बहुत ही गंभीर मामला हमारे गांव में हो गया हुआ है। एक तरीके का समझिए कि कैंसर का जो बीमारी होता है, उस तरीके से ये बीमारी फैल रहा है। सबसे बड़ा बात यह है कि आपके सामने कैमरा है, उसके अलावा यहाँ पे जो भी ग्रामीण हैं, जो हमारे गांव समाज के उनके जितने भी पड़ोसी थे, उस सारे लोगों से आपने पूछा है, लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दिया है। ये किसी से छुपा हुआ चीज़ नहीं है। सारे लोगों का उसका काम है कि मान लीजिए कि पहले के ज़माने में किसी के पास कागज़ वगैरह नहीं होता था ज़मीन का, किसी से ऐसे ही ले लिया, पैसा दे दिया, रजिस्ट्री नहीं कराया, या मान लीजिए कहने का मतलब ये है कि अगर कागज़ है तो गुम हो गया। अब इसका क्या कहना है कि किसी का भी ज़मीन है, ये सीधे दावा करता है कि हमारा ज़मीन है, उसका घर तोड़वा देता है। एक गरीब मजदूर आदमी, कमाने वाला आदमी कितना मेहनत से घर बनाता है। आप ये देखिए कि पूरा बना बनाया घर को जो है ये तोड़वा दिया, पूरे घर को तोड़वा दिया, खंडर बना दिया। और इस तरीके से यहाँ पर ये कितने आदमियों का क्या किया है कि ये घर को उजाड़ दिया है। लोग कमाने खाने वाले लोग हैं, मजदूर आदमी है, लोग सोचते हैं कि हम अपने बाल बच्चा को पढ़ाए, कमाए, कि हम केस लड़े, कि मुकदमा लड़े। अब वो 8-9 भाई है, अब उसका क्या है कि वो क्या है कि 1-2 भाई को, बाप को केस लड़ने के लिए ही रखे हुआ है। हर महीने उसका थाना में आवेदन जाता है। अब गांव समाज में जो लोग प्रतिष्ठित लोग हैं, अब वो लोग उससे लड़ना नहीं चाहता, उलझना नहीं चाहता है। और जो कमजोर आदमी है वो क्या लड़ेगा, वो तो 200, 400, 500 कमाने वाला आदमी है। अब वो जाता है, चट से थाना में जाता है, यहाँ जाता है, इसका धमकी देता है, उसका धमकी देता है। यहाँ पे वो दर्जनों के तादाद में घर को तोड़ दिया है और लोगों का जमीन कब्जा कर रहा है। और हमारे साथ पर्सनली क्या मामला हुआ है, आप देखिए, हम लोगों के गांव का मदरसा है और यहाँ पर क्या है कि शौचालय नहीं था। यहाँ पे बच्चियाँ पढ़ने आती थी, गांव के बच्चे पढ़ने आते थे, शौचालय नहीं था। तो हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से एक शौचालय बनवा रहे हैं कि यहाँ पे बच्चों को वॉशरूम में जाने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अब क्या हुआ कि उसके लिए बांस की ज़रूरत होती है, चाली उली बनता है। तो हमारा क्या, हमारे दादा परदादा के ज़माने से यहाँ पे बांस है। हम लोगों का पहले यहीं पे घर था, यहाँ पे पीछे भी हमारी ज़मीन है। तब क्या था कि हम बांस में गए बांस कटवाने, हमारे अंकल वो मना कर दिया। अब मना कर दिया तो उसके बाद में क्या हुआ, हमारे अंकल यहाँ पर अकेले थे, हमारे पास वीडियो है, सबूत के तौर पे हम इस रिकॉर्डिंग में डाल देंगे। उनसे मार पिटाई करने लगा, हम आए तो हमको उकसाने लगा। अब हम लोगों को क्या है कि प्रतिष्ठा भी देखना, आज भी हम आपके सामने अपना वीडियो रख रहे हैं, लेकिन अपने आप से सोच रहे हैं कि अब तो ये सारे लोग देखेंगे कि देखिए ये क्या मामला है कि उनको इस सब बात रखने की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन अब अति हो गया हुआ है तो रखना पड़ रहा है, लोगों को बताना पड़ रहा है कि भाई हमारे समाज में इस तरीके की कैंसर का बीमारी भी फैल रहा है। अब क्या हुआ, हमको बार बार उकसाने लगा, मार वार करने के लिए तलवार लेकर के हमारे पास दौड़ा, प्रमाण के तौर पे हम तलवार छीन करके रखे हुए हैं। हमारे अंकल के यहाँ पे तलवार लग गया, अगर नहीं बचाता तो मर्डर कर देता उसका एक बेटा। ये स्थिति है गांव में। अब रह गया सवाल, तो बांस नहीं काटने दिया, बात हो गया खत्म उतम, हम लोग बच बचाव करके यहाँ से चले गए। अब उसके बाद क्या है, अब हम ये चाह रहे थे कि वो बार बार जो ये सब काम करता है तो इसको एक बार हम लोग साफ ही राफ कर दें। समाज के लोग, शासन प्रशासन के लोग, सभी लोग इस चीज़ को जान जाए
कि गांव में चैनपुर जो हम लोगों का गांव है, जो पताही प्रखंड के अंतर्गत आता है, वहाँ किस तरीके के माहौल को पैदा किया गया हुआ है। कभी पुलिस का जाता है, केस कर देता है किसी के ऊपर, कभी किसी को यहाँ पीट देता है, मार देता है, वीडियो बना लेता है किसी का, और वीडियो में जो उसके पक्ष का होता है उसको रखे रहता है और उसी को दिखाता है। आगे क्या मांग करते हैं? आगे देखिए हमारा मामला यही है कि देखिए एक तो हम सम्मानित व्यक्ति हुए यहाँ के, और रह गया सवाल कि जिला पार्षद के प्रतिनिधि के तौर पे काम करते हैं, और ये हमारा पैतृक गांव है। यहाँ हम चाहते हैं कि सभी लोग यहाँ ये से रहे, सुख से रहे, कमाए खाए, अपने काम में व्यस्त रहे। इस तरीके का व्यक्ति अगर का मनोबल बढ़ता है तो उसको तोड़ा जाए। तोड़ने का तरीका है कि शासन प्रशासन का हम लोग मदद लेंगे, सामाजिक स्तर पे इसका बैठक करेंगे कि भाई ऐसे व्यक्ति जो बढ़ रहे हैं, जिनका मनोबल जो बढ़ रहा है, कल होकर किसी का जमीन कब्जा कर लेगा, किसी को मार देगा, तो ये फिल्मी स्टाइल तो है नहीं। देखिए एक बार उसके बारे में एक चीज़ और हम आपको बताएंगे। वो लगता है कि पता है भोजपुरी फिल्म का जो गुंडा होता है ना, उसी का वो एक्टिंग करता है। उसका हमेशा से देखा गया है कि वो फिल्म जो देखता है ना आदमी, या गुंडा वाला जो फिल्म देख लेता है और उसी रोल में निकलता है, लाठी तलवार लेकर के ये कर देंगे वो कर देंगे, और फिल्मी मिजाज में ही रहता है। तो इस बार उसका फिल्मी मिजाज नहीं चलेगा। हम लोग पुरजोर तरीके से इस पर हम लोग निदान निकालने का कोशिश करेंगे कि अगर उनको इस समाज में रहना है तो जो समाज का तरीका होता है, जो इस देश का नियम और कानून है, उसके ही तहत रहना होगा। नहीं तो हम लोग इसका बड़े स्तर पे बैठक करके और इसका जरूर निदान निकालेंगे, क्योंकि ये बीमारी अब हम लोग फैलने नहीं देंगे। एक चीज़ और है यहाँ पर देखिए, ये हमारे पासवान समाज के भाई लोग हैं। ये लोग इतना मजबूर है कि रोज कमाते और रोज खाते हैं। अब इसका कहना क्या है कि ये सब जमीन हमारी ही है। ये लोगों को भी कहता है, आप रिकॉर्डिंग में कहे हैं ना, कितने आदमी आपको बताए हैं कि ये लोगों को भी कहता है कि हम घर तोड़ देंगे। ऐसे कैसे आदमी चलेगा? आप खुद देखिए ना, ये पिलर ये कितना खर्च हुआ होगा इसको बनाने में। देखिए ये पूरा का पूरा ये खंडहर बना दिया। क्या ये मतलब कि हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि हम लोग, एक नहीं होता फिल्मी दुनिया का जो विलेन वाला जो होता है, वो वाला सिस्टम यहाँ चालू है। देखिए यहाँ पर, और हमारे जो ग्रामीण हैं, जो चैनपुर के लोग हैं, जो हमारे पड़ोसी गांव के अगल बगल के लोग हैं, उनको हम आश्वस्त कराना चाहेंगे कि उनका लड़ाई लड़ने के लिए राहत इकबाल खड़ा है, जायज़ तरीके से। जहाँ पे खोजेगा वहाँ पे ये बंदा खड़ा मिलेगा। और लोग कहता है ना कि हम मजबूत है मजबूत, अपने बात को रखने के लिए मजबूत है जायज़ तरीके से। अगर जो कोई गलत अगर करना चाहेगा, और इस समाज में अगर हम लोग हैं, तो गलत किसी का चलने नहीं देंगे। ये एकदम हमारा दावा ठोक करके ये वादा है।